अस्सलाम वालेकुम। फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग जमात दहम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की हमारी नज़म का उन्वान है ए देश की हवाओं, जिसके शायर का नाम है जमीलुद्दीन आली। सबसे पहले बेटा हम शायर जमीलुद्दीन आली का तारुफ पढ़ेंगे। इनकी विलादत है 1926 और इनकी वफ़ात है 2015। इनका असल नाम मिर्ज़ा जमीलुद्दीन अहमद ख़ान है। कलमी नाम जमीलुद्दीन आली। कलमी नाम कहते हैं जो शायर लिखने के लिए इस्तेमाल करें। इनके दादा नवाब अलाउद्दीन अहमद ख़ान गालिब के बहुत चहीते शागिर्द थे। चहीते कहते हैं लाडले प्यारे। जमीलुद्दीन आली 20 जनवरी 1926 को दिल्ली में पैदा हुए। इनका आबाई वतन लोहारो था। आबाई वतन कहते हैं जिसमें बाप दादा रहते रहे हों, जो अब भारत के सूबा हरियाणा में शामिल हैं। उन्होंने एमए तक तालीम दिल्ली में हासिल की। तकसीम बरे सगीर के बाद कराची आ गए। बहुत से महकमों में आला अफसर के तौर पर मुलाजमत की, जिनमें वजारत तिजारत, इनकम टैक्स, तालीम, नेशनल बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा शामिल हैं। बहैसियत शायर इनका मुकाम बहुत बुलंद है। इन्होंने गज़ल, गीत, मिली नग़मे, दोहे में बड़ा नाम पाया। 1965 की पाक भारत जंग में उनके मिली नग़मे पूरी कौम के दिल की धड़कन बन गए थे। यानी उन्होंने ऐसे नग़मे लिखे जिससे जोश व जज्बा कौम में आज़ादी का पैदा होता था। वतन दोस्ती इनके कलाम की नुमायाँ खूबी है। हिंदी के नरमो शीरी अल्फाज, शीरी कहते हैं मीठे, बोल चाल का लबो लहजा यानी बोलने का अंदाज और अंदाज़े बयां की गलावट, गलावट कहते हैं मिठास को। इनके कलाम में एक वजदानी कैफियत पैदा हो जाती है, यानी असर करने वाली, दिल में उतरने वाली कैफियत पैदा हो जाती है। ज़ुबानो बयान पर इन्हें पूरी कुदरत हासिल है। अल्फाज के हुस्ने इंतखाब और तराकीब की शगुफ्तगी से इनके कलाम में एक सूती आहंग पैदा हो जाता है। यानी इन अल्फाज का इंतखाब ऐसा है और तराकीब जुमले ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं कि एक आवाज़ और मौसीकी का रब्त पैदा हो गया है। तसानीफ़ जीवे जीवे पाकिस्तान, ला हासिल, नई किरण, गज़लें, दोहे, गीत, दुनिया मेरे आगे, तमाशा मेरे आगे, सफ़रनामा चीन, सफ़रनामा आइसलैंड, नकारखाने हैं। जी अब नज़म ए देश की हवाओं की तरफ आ जाएं, जिसके शायर का नाम जमीलुद्दीन आली है। ए देश की हवाओं की नज़म को शुरू करने से पहले मैं इसका पस मंज़र बताती चलूँ। जमीलुद्दीन आली ने 1965 की जंग आज़ादी में भी मुसलमान मुजाहिदीन के जज्बों को मिली नग़मों के ज़रिए उभारा। इस नज़म में मकबूजा कश्मीर के मुजाहिदीन के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। वो आज़ादी हासिल करने के लिए मसरूफ़ जहाद हैं और पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए बेचैन हैं। इसीलिए शायर मुजाहिदीन को खराज अकीदत पेश करते हैं और मोहब्बत का इजहार करते हुए कहते हैं कि हम सब इनके साथ हैं। जब बेटे आप बंद की तशरीह शुरू करें तो उससे पहले आप बंद लिखें। बंद के बाद हवाला नज़म और शायर और उसके बाद माहूस अस, फिर अल्फाज मायनी के बाद पॉइंट्स में तशरीह शुरू करें। ठीक है, अब पहले बंद की तरफ आ जाएं। ए देश की हवाओं सरहद के पार जाओ और उनको छू के आओ। देश कहते हैं वतन, पार दूसरी तरफ। शायर यहाँ ये बता रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमान आज़ादी हासिल करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार ये नारा लगाकर करते हैं कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। शायर इस बंद में पाकिस्तान की तरफ से चलने वाली हवाओं से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए हवाओं, तुम सरहद के पार जाओ और मुजाहिदीन के मुकद्दस जिस्म से टकरा कर वापस आ जाओ, इसलिए
कि उनकी खुशबू को सूंघ कर मेरे बेकरार दिल को सुकून मिलेगा। शायर हवा को इस तरह पैगाम दे रहे हैं जैसे इंसान को पैगाम देकर भेजा जा रहा हो। जी बेटे, अब बंद नंबर 2 की तरफ आ जाएं। जिनके बदन की गर्मी सांसों में बस गई है, जिनके सुखन की नरमी कानों में रस गई है। सुखन कहते हैं बातचीत, रस कहते हैं गुल मिल गई। कश्मीर के बहादुर सिपाही जिनके बदन की गर्मी यानी वलवला अंगेज पुरजोश लहू, जो अपने मुल्क को आज़ाद कराने की कोशिश में हर दम जोश मारता है। शायर ये कह रहे हैं कि मुजाहिदीन का जोशो जज्बा मेरी सांसों में शामिल हो चुका है। उनकी पुरजोश बातें और पुरजोश तराने हर वक्त मेरे कानों में रस घोल रहे होते हैं। बंद नंबर 3 की तरफ आ जाएं। जो जिंदगी वतन पर कुर्बान कर रहे हैं, नस्लें गवाही देंगी एहसान कर रहे हैं। एहसान कहते हैं बेटे मेहरबानी को। शायर इस बंद में ये कहते हैं कि एक सच्चे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह शायर वतन की हिफाजत करने और उस पर जान कुर्बान करने वाले सिपाहियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहते हैं कि जो लोग वतन की सलामती और आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए बेचैन हैं। और हम भी बेकरारी से उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो वक्त आ जाए जब हम एक मुल्क बन जाएं। आने वाली नस्लें इस बात की गवाही देंगी कि वो मुल्क और कौम पर बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं। उनकी अजीम कुर्बानियाँ तारीख का हिस्सा बनेंगी। जी बंद नंबर 4 की तरफ आ जाएं। वो बेरिया मुजाहिद पाबंद हैं वफा के, भटका जो ये सफ़ीना है मुजरिम ना खुदा के। बेरिया कहते हैं बेलोस, सफ़ीना कहते हैं समुद्री जहाज़ कश्ती, जुर्म गलती कसूर नाखुदा मलहा। शायर इस बंद की तशरीह करते हुए कहते हैं कि शायर मुल्क को एक कश्ती और हुक्मरानों को एक मलहा से तशबीह देते हुए कह रहे हैं, अगर ये कश्ती ठीक तरीके से ना तैर सकी तो इसमें कसूर मलहा का होगा। अगर मुल्क तरक्की की राह पर ना चल सके तो अरबाब इख्तियार मुजरिम होंगे इसके। हमारे हुक्मरानों और सियासतदानों की नाअहली होगी, वरना ये बेलोस और बेगर्ज जहाद करने वाले तो पूरी वफादारी का मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें गुलामी की ज़िंदगी कबूल नहीं। वो किसी इनाम और शोहरत के लिए अपनी जानें कुर्बान नहीं कर रहे, बल्कि वो जो वादा उन्होंने अपने वतन से किया है, अपने वतन की हुर्मत और आज़ादी को बरकरार रखेंगे, तो इस वादे को निभाने के लिए सर की बाजी लगा रहे हैं। अगले बंद नंबर 5 की तरफ आए। हाँ उनको प्यार कहना और बार बार कहना, बातें हजार सुनना बातें हजार कहना। शायर सरहद के दोनों तरफ के रहने वाले मुसलमानों के जज्बात की खूबसूरत तर्जुमानी करते हैं। शायर जमीलुद्दीन आली इस शेर में कश्मीर की तरफ चलने वाली हवाओं से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए मेरे वतन की हवाओं, जब तुम कश्मीर की तरफ जाओ तो मुजाहिदीन को मेरी तरफ से सलाम कहना, मेरे प्यार और मोहब्बत के पैगाम उन तक पहुंचाना और कहना कि ये लोग हमारे दिल के बहुत करीब हैं और इनको सलाम भेजकर हमें खुशी हासिल होती है। ए हवाओं, इनके जज्बात मालूम करना, बातें सुनना और कहना, पाकिस्तान के मुसलमान उनकी आज़ादी की कोशिशों में उनके साथ दिलो जान से शरीक हैं। जी बेटे,
बंद नंबर 6 की तरफ आ जाएं। कहना कि तुम हमारे, हम मुंतज़िर तुम्हारे, एक रोज़ आ मिलोगे अल्लाह के सहारे। शायर इस शेर में ये बताना चाह रहे हैं कि जब तुम सरहद के पार जाओ ए हवाओ, तो मुसलमानों को ये पैगाम देना कि हम उनके दुख से बाखबर हैं। मुंतज़िर कहते हैं बेटे इंतज़ार करने को। शायर ये कह रहा है कि हम आप मुसलमान मुजाहिदीन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप आज़ादी हासिल करें और हमारे साथ शामिल हो जाएं। मुसलमान जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, हम उनकी सियासी और इखलाकी मदद जारी रखेंगे और उनका साथ देंगे। उन मुजाहिदीन से ये कहना कि तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह की मदद से एक दिन तुम हमें ज़रूर मिलोगे। मुराद ये है कि मकबूजा कश्मीर भारतीय चुंगल से आज़ाद होकर पाकिस्तान से आ मिलेगा। बंद नंबर 7 की तरफ आ जाएं। कब तक सहेगी आखिर दुनिया जो सह रही है, तुम हमसे आ मिलोगे तारीख कह रही है। सहना, बर्दाश्त करना, ठीक है। तशरीह की तरफ आ जाएं। कश्मीर आलमी मसलों में से एक बड़ा मसला है जो अक़वाम मुत्तहिदा हल न करा सकी। भारत की हठधर्मी से पूरा खित्ता जंग के ख़तरे से दो चार है। शायर कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म सितम हद से बढ़ गया है। मुसलमान कभी भी ग़ुलाम नहीं रह सकता। दुनिया की आज़ाद पसंद कौमें ग़ुलामी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए अब कश्मीरियों पर जुल्म सितम ख़त्म होकर रहेगा, क्योंकि मुजाहिदीन अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। शायर उनसे मुखातिब होकर कहता है कि हमारा पैगाम तुम तक यही है कि तुम हमसे आकर जल्द मिलो। तारीख़ ऐसी बातों से भरी पड़ी है कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है और मज़लूम कौम आज़ादी हासिल कर लेती है और जुल्म की तारीख़ रात आखिर ख़त्म होकर ही रहती है। बेटे बंद नंबर 8 की तरफ आ जाएं। तुम उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम सब्र शान वाले, हम उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इम्तिहान वाले। उम्मत कहते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा ताल्लुक़, यानी हम जो उम्मती हैं उनके। ए वतन की हवाओं, तशरीह की तरफ आएँ। ए वतन की हवाओं, तुम सरहद के पार जाकर कहना कि तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले बड़े सब्र और हौसले का मुजाहरा करने वाले होते हैं। इसीलिए आप भी सब्र का मुजाहरा करें, साबिर बन जाएं। हम इम्तिहान से घबराते नहीं, क्योंकि ये हम सब के इम्तिहान ऐसे इम्तिहान हैं जिसका हमें फल ज़रूर मिलेगा। शायर लोगों के दिलों में जज्बा आज़ादी को बढ़ाना चाहते हैं। कौमें अपने लाखों जवान वतन की आज़ादी पर कुर्बान कर देती हैं। हम भी कश्मीर की आज़ादी के लिए दिलो जान से कोशिशें कर रहे हैं। जी बेटे बंद नंबर 9 की तरफ आएं। सब कुछ सहारते हैं, सब कुछ सहार लेंगे, एक रोज़ रह गए, कुछ रोज़ रह गए हैं, ये भी गुजार लेंगे। सहारते आपको पता है, बर्दाश्त करना। अब तशरीह की तरफ आएं। ए सुबह की हवाओं, मुजाहिदीन को मेरा पैगाम देना कि आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आज़ादी इंसान का फितरी हक है। ग़ुलामी हमारे मजाज के ख़िलाफ़ है। हमने आज़ादी के लिए हर तकलीफ़ बर्दाश्त की है। हिंदू हमारे जज्बा आज़ादी को छीन नहीं सकते। हमारे नारे आखिर रंग लाएंगे।
जुल्म की तारीख रात ख़त्म होने वाली है। हम हर तकलीफ़ में आप मुजाहिदीन के साथ हैं। इंशाअल्लाह आज़ादी का सूरज ज़रूर तलू होगा। बंद नंबर 10 की तरफ आएँ। एक हदिया-ए अकीदत आली का ये तराना, बस फ़र्ज़ है हकीकत, बाकी है सब फसाना। हदिया कहते हैं तोहफ़ा, अकीदत मोहब्बत, फसाना झूठी कहानी। शायर इस बंद में कहते हैं कि हम लोग आपके लिए दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको आज़ादी दे दे। इसी तरह ये जो नगमा मैं लिख रहा हूँ, ये नगमा मेरा तोहफ़ा है आपके लिए, और इस तोहफ़े में शायर अपनी तमाम मोहब्बत और अकीदत को पेश कर रहा है और ये कह रहा है कि हम सब का फ़र्ज़ है कि हकीकत और सच्चाई का साथ दें, अमली तौर पर कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करें, क्योंकि इसके सिवा बाकी सब फसाना है, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। इसकी हकीकत कुछ नहीं। आज़ादी हमारा फितरी हक है और हमें हर कीमत पर आज़ादी हासिल होनी चाहिए। जी बेटा, अगले बंद की तरफ आ जाएं। ए देश की हवाओं सरहद के पार जाओ और उनको छू के आओ। इसमें शायर ये कह रहे हैं अपने वतन की हवाओं को कि आप सरहद के दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर के जो मुजाहिदीन आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं उनके पास जाओ, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करो और कहो कि हम आपके साथ हैं और उन मुजाहिदीन के मुकद्दस जिस्म से टकरा कर वापस आ जाओ, इसलिए कि उनकी खुशबू को सूंघ कर मेरे बेकरार दिल को सुकून मिलेगा। शायर हवा को इस तरह पैगाम दे रहे हैं जैसे कोई इंसान को पैगाम देकर भेज रहा हो। जी बेटे, नज़म के मशकी सवालात की तरफ अब आप आ जाएं। सवाल नंबर 1 ता 7 आपको इसके जवाबात नोट्स में मिलेंगे। ग्रामर का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको समझा दूं। उसमें देखें, एक तारीफ़ है गीत, गीत की तारीफ़ बताई गई है। गीत के लग़वी मायनी नगमा या सरूर के हैं। गीत का ताल्लुक़ चूँकि फ़न मौसीकी से है, इसलिए इसमें शायराना तरन्नुम के साथ साथ मौसीकार के फ़न यानी सुर और ताल को भी ख़ास अहमियत हासिल होती है। गीत में शायर अपने जज्बात व एहसासात और हिज्र व फ़राक़ को वालिहाना अंदाज में बयान करता है। गीत उर्दू शायरी में हिंदी से आया है। गीत की कोई मुकर्ररा हैयत नहीं होती। गीत के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो हम मौसीकी के साथ कोई गीत सुनते हैं, गाना सुनते हैं, तो उसके साथ जो तरन्नुम पाया जाता है, सुर और ताल को मिलाया जाता है और शायर अपने जज्बात का इजहार करता है, ये सब मिलकर एक गीत की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। शायर इसमें हिज्र फ़राक़ यानी मिलने और जुदाई की बातें, इन सब को वालिहाना अंदाज में यानी मोहब्बत भरे अंदाज में पेश करता है। ये हमारी जो उर्दू शायरी है उसमें ये हिंदी ज़ुबान से आया है। गीत की अपनी कोई मुकर्रर शक्ल नहीं होती। ठीक है। मिली नगमा, जैसा कि नाम से जाहिर है, ऐसा नगमा या गीत जिसमें मिल्लत या कौम का जिक्र करते हुए मोहब्बत का वालिहाना इजहार किया गया हो, यानी अपने वतन से मोहब्बत का इजहार जिस गीत में या नगमे में किया गया हो वो मिली नगमा कहलाता है। उम्मीद है बेटे आपको नज़म की और इसके मशकी सवालात की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें, घर में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।